हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के ही जो ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ रहे थे उसमें दो और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग चेकलिस्ट मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक्चुअल में आपकी बुक में फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऊपर दिया हुआ है और ये जांच सूची विधि नीचे दी गई है, जबकि जो जांच सूची विधि होती है, चेकलिस्ट मेथड होता है, वो पहले यूज़ किया जाता था और उसका इम्प्रूवमेंट पार्ट ही ऊपर जो दिया हुआ है बालात वितरण विधि वो होता है। तो आइए पढ़ते हैं। यह जानते हैं जांच सूची विधि कौन सा मेथड होता है या किस प्रकार का मेथड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए किस प्रकार का मेथड होता है। निष्पादन मूल्यांकन की एक प्रचलित विधि है। इस विधि के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक गुणों की सूची पहले तैयार की जाती है। गुण ऐसे हो सकते हैं कार्य व्यवहार, क्षमता आदि के बारे में। इन सूची को जांच सूची कहा जाता है। मूल्यांकनकर्ता यानी कि जो भी HRM में व्यक्ति होता है, जो मैनेजर हो सकता है या संस्था का कोई ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति हो सकता है, जो कर्मचारियों का मूल्यांकन कर रहा होगा। मूल्यांकनकर्ता इसी सूची में दिए गए प्रश्नों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति या कर्मचारी की योग्यता का मापन करता है। मूल्यांकनकर्ता कर्मचारी के सकारात्मक गुणों अर्थात जो गुण कर्मचारी में है उसके लिए जांच सूची में पॉजिटिव पॉइंट बनाता है या पॉजिटिव निशान बनाता है, और जो उसमें नहीं होते हैं उनके लिए नेगेटिव बनाता है। और जिसके बारे में उसके संशय हो या वो जो डाउटफुल होता है उसके बारे में वो क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। जैसे कि एक लिस्ट तैयार करते हैं। मेथड में क्या है, एक लिस्ट तैयार करते हैं। इसमें ये लिखा होता है कि जैसे कि एक किसी भी कर्मचारी को क्या उसमें जो है संगठन के भीतर स्वयं से कार्य करने की क्षमता है, अगर है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो निगेटिव। ये डाउटफुलनेस में जा रहा है कि हाँ है भी या नहीं भी हो सकती है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया जाता है। इसी तरह से जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका भी ये मूल्यांकन किया जा रहा होता है या परफॉर्मेंस अप्रेजल जिनकी देखी जा रही होती है, उनके लिए मेथड यूज़ किया जाता है। पर इसके लिए सबसे बड़ी इसकी जो इसमें कमी होती है वो ये होती है कि इसमें केवल पॉजिटिव और निगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक जो भी संस्था या संगठन का व्यक्ति जो है जांच करता होता है, वो केवल क्या या मूल्यांकन करता होता है, वो केवल सिर्फ अपनी व्यूज़ दे सकता है कि हाँ ये चीज़ इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, या इसमें कुछ डाउट हो रहा है। मतलब पूरा ये नहीं बता सकता कि कितना परसेंटेज है इसमें या किसी कर्मचारी में कार्य करने की जो क्षमता है, खुद से कार्य करने की क्षमता कितने प्रतिशत अधिक है या कम है तो कितने प्रतिशत कम है। मतलब वैल्यूएट करने में परसेंटेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है, ना ही कोई वेटेज बताता है। जैसे कि नीचे जांच सूची का एक नमूना इन्होंने दिया है। कुछ लिस्ट तैयार कर ली है कि क्या कर्मचारी कार्य पर उपस्थिति संतोषजनक है, यानी कि उसकी प्रेजेंट कैसी है, पॉजिटिव है कि हाँ वो हमेशा समय पर रहता है। एक कर्मचारी अपने कार्य में रुचि रखता है, नेगेटिव है, बट कितनी रुचि नहीं रखता या कौन से एरिया में कार्य करने में रुचि नहीं रखता, इसमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या कर्मचारी निर्धारित समय पर अपना कार्य पूरा कर लेता है, उसमें भी क्वेश्चन मार्क है। पूरा काम पूरा कर लेता है मतलब कि उसके फील्ड में स्पेशली दिए हुआ काम पूरा नहीं करता, या उसको और जो काम दिया जाता है वो नहीं पूरा कर पाता, या जो उसके अंदर क्षमता है जिस कार्य को करने की या जिसके बेस पे उसे वहाँ पर रिक्रूट किया गया है वो नहीं करता, इसके लिए देखिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। मतलब कुछ भी इसमें इस विधि में ठीक से कोई भी जो है जो संगठन या संस्था का चयन करता होता है या मूल्यांकन करता होता है, वो पूरी तरह से अपनी राय नहीं दे सकता। केवल वो पॉजिटिव, निगेटिव या क्वेश्चन मार्क के चिन्हों में ही बता सकता है कि ये क्वालिटी है या नहीं है, या इसके बारे में हम संशयित हैं। उसके बाद में आती है दूसरी विधि जो कि कहलाती है बालात वितरण विधि या फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इट इज़ अ टिपिकल मेथड टू आइडेंटिफाई और कैलकुलेट एनी एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। इस विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता का अंकन किया जाता है, और इस विधि का उपयोग उस समय किया जाता है जब कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो और जहाँ पर पेयर कंपेयर मेथड जो होता है वो यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या किया जाता है, मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकक जो भी होता है वो 3x5 का एक फॉर्म होता है उसको दे देता है। ठीक है, उसमें लिखा होता है वेटेज के अकॉर्डिंग लिखा होता है। एक साइड जैसे ये 2 लाइन है, एक साइड यहाँ पर जैसे वो लिस्ट बनी हुई थी ऐसे ही लिस्ट बनी होती है। इस साइड यहाँ पर पॉजिटिव में होता है, इस साइड होता है यहाँ पर निगेटिव में, यानी कि उसको अपना पूरा बताना होता है कि वो कितना प्रतिशत उस चीज़ के लिए
कर्मचारी हमेशा आगे रहता है या कर्मचारी हमेशा पीछे रहता है या निम्न स्तर पे रहता है, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताया जाता है। जैसे कि इसमें निम्नतम, लो लेवल, लो एवरेज लेवल, और एवरेज और हाई लेवल ऐसे बताने के लिए दिया जाता है। देखिए जैसे दिखा हुआ है 10% व्यक्ति निम्नतम पर आते हैं, 20%। इसमें पॉजिटिव थिंकिंग भी बतानी होती है उसी चीज़ की, और उसी चीज़ की निगेटिव थिंकिंग बतानी होती है। जैसे नीचे ये देखिए, जैसे लिखा हुआ था कि क्या कर्मचारी अपने कार्य की उपस्थिति में संतोषजनक है, इन्होंने कहा हाँ है। पर इसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जाता है, अगर है तो कितना हाँ में है और कितना ना में है। मान लीजिए 80% उपस्थित रहता है तो 20% नहीं उपस्थित रहता है, 40% उपस्थित रहता है तो 60% नहीं रहता है। चूंकि नीचे हाँ में दिया है तो 50% से उपस्थिति अधिक ही होने के कारण ही नीचे हाँ में दिया होगा। यहाँ पर पूरी परसेंटेज वेटेज यहाँ पर पता चल जाता है। जैसे नेक्स्ट में दिया हुआ है कि कर्मचारी कार्य में रुचि रखता है, यहाँ पर दिया हुआ है नेगेटिव माइनस। अगर ऊपर इसी चीज़ को पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा कि नहीं रखता है तो कितने प्रतिशत नहीं रखता, ये कौन से एरिया में नहीं रखता है, और नहीं रखता है तो अगर थोड़ा बहुत रखता भी है तो वो कितना प्रतिशत रखता है। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो 100% उस काम में रुचि ही ना लेता हो। अगर इस तरह का कोई एम्प्लॉय होगा तो कोई भी संस्था या संगठन में वो टिक ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, किसी भी जो भी मूल्यांकक होता है उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं वेटेज डिस्क्राइब करने के, कि किसी भी एम्प्लॉय में कितना उस काम को करने की डेयरिंग है या नहीं है, या उसके गुण कितने हैं अथवा नहीं है, या उसकी कार्य क्षमता कितनी है या कितनी नहीं है। मतलब ये पता चल जाता है कि वो ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है वो कितने परसेंटेज तक के है या कितने परसेंटेज तक के उसमें नहीं है। दोनों ही जो मैथड्स होते हैं, दोनों ही मैथड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बालात वितरण विधि का उपयोग सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि मूल्यांकन को अधिक दयालुता बरतने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि जांच सूची विधि में भी ऐसा हो सकता है कि वो बायस हो और जो अपने जानने वाले हों उनको पॉजिटिव दे रहा है, जो उसके नहीं जानने वाले हों उनको नेगेटिव मार्किंग कर रहा है या क्वेश्चन मार्किंग कर रहा है। बट यहाँ पर क्या होता है, आप कर ही नहीं सकते हो, आपको परसेंटेज में देना है, आपको परसेंटेज दिखानी होती है कि अगर किसी कर्मचारी में कार्य करने की क्षमता या उसका जो गुण है उस विशेष कार्य को करने की, तो अगर है तो कितना परसेंटेज है, और अगर नहीं है तो कितना परसेंटेज नहीं है, या किस एरिया में नहीं है, पूरा का पूरा उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। इसलिए उसे जो भी मूल्यांकक होता है वो क्या होता है, वो किसी के भी पक्ष में नहीं जा सकता। किंतु इसका सबसे बड़ा दोष यह होता है कि इसका प्रतिशत जानबूझकर निर्धारित किए गए वर्ग पर आधारित होता है। यानी कि पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है 10%, 20%, 40%, और एक साइड के उस स्तर पर निम्न स्तर दिखाया जाता है, एक साइड के नेगेटिव दिखाया जाता है। जैसे 10%, 20% और 40%। अगर पॉजिटिव है तो 40 हाईएस्ट है, और अगर निगेटिव मार्किंग है तो 10% हाईएस्ट होगा, 20% उससे कम होगा, 40% उससे कम। अगर 40% के स्टेज किसी का दिखाया गया, इट मीन्स वो उस चीज़ में नेगेटिवनेस उसकी ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका क्या सबसे बड़ा दोष बताया जाता है कि इसका प्रतिशत जानबूझकर निर्धारित किए गए वर्ग पर आधारित होता है। धन्यवाद।